सरकारे गरीब नवाज की विलायत पहले से ही ज़बाने ज़दे खासो आम थी। अब सारे दरबार में नारा लगा कि देखो देखो अजमेर के राजा ने इंसाफ कर दिया है। ऐ लोगो, अल्तमश बादशाह के दरबार में मुरीद पे इल्जाम लगा, ख्वाजा ने इंसाफ किया। तो आज हमारा भी यही अकीदा, आज हमारा भी हमारा यही यकीन है। आज मुसलमानों की हालत जैसी भी है, जो भी है, चाहे जितनी मस्जिदों के मामले अदालत में हो, अब हमें इंतजार है। एक दिन ऐसा आएगा, सारा मुसलमान कहेगा खुश हो जाओ, अपना इंसाफ अजमेर के राजा ने कर दिया है। इंशाअल्लाह इंसाफ होगा, और अब अजमेर से ही इंसाफ होगा। और ख्वाजा गरीब नवाज ने अब सुनवाई शुरू हो गई है अदालत गरीब नवाज में। ख्वाजा गरीब नवाज ने पहला करम आप पर और हम पर, हम बेबसों पे ये फरमाया कि निजाम सब कुछ, मगर देखें जहां से काम स्टार्ट हुआ था, जहां से ये सब कुछ चल रहा था ना, ख्वाजा ने अपना ऐसा करम फरमाया, सबसे पहले वही दरवाजे बंद कर दिए। अब कोई भी जुर्रत नहीं करेगा, दरवाजे सारे बंद हो गए। अब ना कोई पिटीशन डाली जाएगी, निचली अदालतों के दरवाजे बंद हो गए। निचली अदालतों के दरवाजे तो बंद हो गए इंशाअल्लाह। अब वो जो अदालत है, उस अदालत से वही फैसला सुनाया जाएगा जो अजमेर वाले गरीब नवाज का फैसला होगा। मगर उससे पहले एक बात सुन लीजिए, फकत इस खुशफहमी में रहना कि अब तो हो ही जाएगा। हाँ, हर दौर में मुसलमानों अल्लाह वालों ने साथ तो दिया है, मगर ये मत समझ लेना कि हम अपनी पुरानी चाल पे रहें। हमारी वही चाल रहेगी, भेड़ वाली चाल। जैसे भेड़ एक जहां चल पड़ी ना, सारी उसके पीछे 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 पीछे। इस चाल को बदलना पड़ेगा, इस अंदाज को बदलना पड़ेगा। ख्वाजा से करम की उम्मीद लगाने वाले बेबस मुसलमानों, तरीका भी ख्वाजा का अपनाना पड़ेगा, किरदार भी ख्वाजा का सामने है, सीरत भी गरीब नवाज की सामने है। सरकारे गरीब नवाज की सीरत को अपनाओ। सरकारे गरीब नवाज की सीरत क्या है, आपका किरदार क्या है, आपका पैगाम क्या है। करामतें तो बहुत सुनी, खुश हो गए। करामतों पे खुश होना अच्छी बात है, मगर साथ साथ ये भी याद रखो, उनकी जिंदगी पे गौर करो, पैगाम क्या दे रही है। सरकारे गरीब नवाज की जिंदगी क्या सिखा रही है, तो पता लगेगा। सरकारे गरीब नवाज की जिंदगी हमें सिखा रही है कि हम लोग मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाएं, सजदे करने वाले साजिद बन जाएं, इबादत करने वाले आबिद बन जाएं, अपने मौला को मनाएं, अपने गुनाहों पर नादिम हो, अपने रब से तौबा करें, अपने परवरदिगार की रजा में राजी रहने लगे। मदद यकीनन अल्लाह ताला ने औलिया को दी है, ये पावर दी है, ये ताकत, और ये उनकी जाती नहीं, ये अताई है। जो लोग कहते हैं ना कि ये सुन्नी जो है ना, वलियों को साहब इतना मानते हैं कि उनसे मदद मांगने लगते हैं। कोई सुन्नी पूरी दुनिया में ऐसा है जो किसी वली को अल्लाह मानता हो? आप दादा मियाँ का उर्स करते हो, आपके पूरे गांव में कोई आदमी ऐसा है जो ये कहता होगा कि साहब ये दादा मियाँ जो है ये अल्लाह है? माज़अल्लाह नहीं कहता ना। दादा मियाँ को दादा मियाँ ही मानता है, अल्लाह का वली ही कहता है।
तो जब ये मान लिया कि ये अल्लाह के वली है, अल्लाह नहीं, तो बिल्कुल क्लियर हो गई ना बात कि इनसे अगर अब मांगा जाएगा तो अल्लाह समझ कर नहीं, अल्लाह का वली समझ कर मांगा जाएगा। यह अकीदा रख के मांगा जाएगा कि इनको अल्लाह ने दिया है और हमको ये देने की ताकत रखते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम आपस में एक दूसरे से लेन देन करते हैं। हमें जरूरत पड़ी, हमने अपने किसी दोस्त को फोन लगाया, फोन लगा के कहने लगे कि भाई हमें 500 रुपए की जरूरत है, जरा जल्दी से फोन पे कर दो। तो हमने 500 रुपए जो उससे मांगे, क्या सोच के मांगे? दोस्त सोच के मांगे या अल्लाह? बोलो, दोस्त समझ कर मांगे ना। रात को 12 बजे लिहाफ में मुंह दाबे हुए जब नेट चला रहे थे, नेट पैक खत्म हो गया, तो अपने दोस्त की याद आई 19 रुपए का रिचार्ज करवाने के लिए। करते ना फोन भाई यार जरा जल्दी से 19 वाला रिचार्ज कर दे, फिल्म देख रहा हूं बीच में अटक गई। ये 19 वाले जितने हैं ना, 19 वाले बड़े खतरनाक हैं। ये दूसरे तीसरे दिन नया वाला बकरा पकड़ते हैं 19 रुपए का। लिहाफ के अंदर भाई यार जरा जल्दी कर, 19 रुपए का कर दे। 19 रुपए 19 साल भी गुजर जाए तो ये देगा नहीं। रिचार्ज करा लिया 19 का, समझ रहे हो? अगर किसी से रिचार्ज कराया करो तो उसके 19 रुपए दिया करो, समझ रहे हो? क्योंकि वो एक तरह का कर्ज है ना आप पर। और फिर रिचार्ज किस लिए करा रहे हो? फिल्म देखने के लिए। फिल्म देखने के लिए। आज तो जलसे में नारा लगा दिया, दादा मियां जिंदाबाद, दादा मियां का दामन नहीं छोड़ेंगे। यहाँ का तो मुझे पता नहीं, मगर ज्यादातर ना इतने ऊंचे स्टेज में देखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ। मैंने कहा कल को यहाँ पे जो है ढोलक पटकेगी, मैं समझ लेता हूँ ऐसे ऊंचे ऊंचे स्टेज देख के। यहाँ का मुझे पता नहीं। तो फिर देखो दादा मियाँ का दामन पकड़ने वाले अगले दिन जो नाचते हैं, अल्लाह कोई एक तारीख ऐसी दिखाओ उर्स कराने वाले दुनिया भर के तमाम उर्स कमेटियों के जिम्मेदारान कोई एक ऐसे वली की सीरत या उनका कौल या उनका फेल ऐसा दिखाएं कि उन्होंने कव्वालियां कराई हो, ढोलकें बजाई हो और वो नाचे हो और मुरीदों को नचाया हो। महफिल सिमा एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो महफिल सिमा जो बुजुर्गों के यहाँ होता था ना, वो ऐसा था कि उधर पढ़ने वाला सुनाने वाला भी अल्लाह का वली होता था और सुनने वाले भी अल्लाह के वली होते थे। वहां ये झबड़े झबड़े कव्वाल नहीं होते थे, ये गाल इतना मोटा करके पान रख के और यूं करके गर्दन हिला के बाल हिला रहे हैं ना, अल्लाह वालों के यहाँ ये वाले नहीं होते थे झबड़े। ये जो औरतों से मुकाबले कर रहे हैं और फिर लोगों को ऐसे दीन सिखाने बैठ जाते हैं, यार ताज्जुब मुझे उस वक्त होता है कि इन्हें शर्म भी नहीं आती, हजरत कोई गैरत भी नहीं आती जरा से। अभी थोड़ी देर पहले तो कव्वाला से जो है ना, कव्वाला से गंदे गंदे अशार में मुकाबला और थोड़ी देर में लोगों को दीन सिखाने लगेगा। तू दीन सिखाएगा लोगों, पहले तू तो कुछ सीख ले। तो ये महफिल सिमा नहीं है, मौजूदा दौर में इसकी शक्ल बिगाड़ी गई और इसको जो है महफिल सिमा के नाम पर नाच गाने जो गैरों के यहाँ होता था ना। अभी हम प्रोग्राम में गए थे इसमें बंगाल में हम एक जगह से गुजर रहे थे गाड़ी में, तो वहां हमने देखा औरतें आदमी सब नाच रहे हैं।
मैंने कहा भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो शादी है क्या है, तो बताया कि नहीं नहीं शादी नहीं है, कोई धार्मिक प्रोग्राम हो रहा है। जो गैरों में होता था अब वो मुसलमानों में उर्स के नाम पर। तुमने एक औरत को बिठाया, एक मर्द को बिठाया, कव्वाली मुकाबला, दे धड़ल्ले से गंदी गंदी शायरी, खुदारा खुदारा खुदारा। अपनी बर्बादी, मैंने कहा था ना, अपनी बर्बादी पे रोते भी हैं और खुद ही अपने हाथों से खुद को बर्बाद भी करते हैं। एक तरफ अपनी तबाहियों का रोना है, दूसरी तरफ खुद ही अपने आप को तबाह भी कर रहे हैं। खुदारा वक्त है अपने आप को बदल डालिए। अल्लाह वालों ने हर दौर में मदद की है, हर दौर में करम फरमाया है, लेकिन उनकी सीरत को अपनाना जरूरी। हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह, एक अल्लाह के वली, आखिरी बात और गुफ्तगू खत्म गौर से सुन लें। हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह